घने बादलों से ढके पहाड़ों के बीच एक सुनसान जगह थी जिसे लोग नीलकुंड घाटी कहते थे। कहते हैं वहां जाने वाला हर इंसान खाली हाथ नहीं लौटता, लेकिन हर कोई लौट भी नहीं पाता। उस घाटी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे दो भाई बहन। बड़ी बहन आर्या, उम्र 22 साल, शांत, समझदार और जिम्मेदार। छोटा भाई विवान, 17 साल, जिद्दी पर दिल का बहुत साफ। माता पिता को खोए कई साल हो चुके थे और अब वही झोपड़ी उनका पूरा संसार थी। आर्या रोज जंगल से लकड़ियां और जड़ी बूटियां लाकर बेचती और विवान घर संभालता, बहन का इंतजार करता। लेकिन एक दिन कुछ भी नहीं बिका। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे रह जाएंगे, आर्या ने थकी आवाज में कहा। विवान मुस्कुराया। दीदी, किस्मत देर से सही लेकिन बदलती जरूर है। उसी रात तेज आंधी चली और जंगल से एक अजीब सी चमक उठी। तभी झोपड़ी के बाहर किसी के कराहने की आवाज आई। दोनों बाहर निकले और देखा एक घायल पक्षी जमीन पर तड़प रहा था। डर के बावजूद उन्होंने उसकी मदद की, पट्टी बांधी, पानी पिलाया। अचानक वो पक्षी चमकने लगा और देखते ही देखते एक रहस्यमयी साधु में बदल गया। दोनों घबरा गए। साधु मुस्कुराया, डरो मत, मैं इस घाटी का रक्षक हूं। तुम्हारी दया ने मुझे प्रसन्न किया है, लेकिन असली इनाम पाने से पहले तुम्हें परीक्षा देनी होगी। क्या परीक्षा? आर्या ने पूछा। साधु ने कहा, नीलकुंड के पास 3 सवाल मिलेंगे। अगर तुमने सही जवाब दिए तो तुम्हें ऐसा वरदान मिलेगा जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। दोनों तुरंत निकल पड़े। पहला सवाल रास्ते में आया। मैं जितना बढ़ता हूं उतना ही हल्का होता जाता हूं, मैं क्या हूं? विवान बोला, गुब्बारा। रास्ता खुल गया। दूसरा सवाल, जिसे लोग बांटते हैं तो वो बढ़ता है, लेकिन छुपाते हैं तो खत्म हो जाता है। आर्या ने जवाब दिया, विश्वास। पेड़ हट गए, रास्ता साफ हो गया। आखिरकार वे नीलकुंड के सामने पहुंचे। नीला पानी, बिल्कुल शांत। तभी एक आवाज गूंजी, अगर तुम्हें शक्ति मिले तो क्या करोगे? विवान ने कहा, हम अपने लिए नहीं, दूसरों की मदद करेंगे। पानी में हलचल हुई और एक छोटा सा दीपक बाहर आया। साधु की आवाज आई, ये कोई साधारण दीपक नहीं, जहां इसे जलाया जाएगा वहां खुशहाली फैल जाएगी। दोनों गांव लौटे और दीपक को गांव के बीच जलाया। धीरे धीरे सूखी जमीन हरी हो गई, लोगों को काम मिला और पूरा गांव खुशहाल हो गया। कुछ समय बाद राजा को ये बात पता चली। तुम दोनों ने अपने लिए नहीं, सबके लिए सोचा, यही असली अमीरी है। आर्या मुस्कुराई, हमें बस इतना चाहिए कि कोई भूखा ना सोए। उस दिन से दोनों भाई बहन सिर्फ गरीब नहीं रहे, बल्कि लोगों के दिलों के सबसे अमीर इंसान बन गए। असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि इंसान का दिल, उसकी दया और उसका विश्वास होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।